नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू क्लास में। और हमारी योग की छात्रा श्वेता शर्मा जी हमारे सामने उपस्थित हुई हैं और आज हम जानेंगे सूर्य नमस्कार के मंत्रों के बारे में और उन मंत्र में कौन कौन से मंत्र हैं। तो आज हम जानेंगे श्वेता जी से। तो बताइए कितने मंत्र होते हैं और कौन कौन से। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं। उसके मंत्र भी 12 हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम भूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ये देखा आपने मित्रों कि सूर्य नमस्कार में आपके 12 मंत्र होते हैं और जो कि बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे हर एक अंगों को मजबूत करते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं। तो आज हम जाने 12 प्रकार के मंत्रों के नाम। धन्यवाद। स्वागत है आपका योग क्लास योगी संकट मोचन चैनल में। और आज आपके सामने हैं ब्रजेश जी, जो कि संस्कार क्या होते हैं और संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बिल्कुल भर्राटे के साथ बताने वाले हैं। तो आइए, कितने संस्कार होते हैं ब्रजेश जी, पहले उसको आप बता दीजिए। हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि संस्कार 16 होते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, नामकरण संस्कार, जातकर्म संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन व चूड़ाकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि दाह संस्कार। बहुत भर्राटे के साथ आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातिकर्म संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, वेद आरंभ संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार और 16 संस्कार होते हैं। विवाह संस्कार, दाह संस्कार। आपने देखा कि यह 16 प्रकार के संस्कार होते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पता भी नहीं होगा। और आज इनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को संस्कार के बारे में पता चल गया कि 16 संस्कार हमारे होते हैं। नमस्कार। आइए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू क्लास में। और आज हमारे सामने बैठी हैं रंजू शर्मा जी, जो कि अष्टांग योग क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए, विलंब ना करते हुए, अपने समय को हम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं सीधा रंजू शर्मा जी के पास और जानते हैं अष्टांग योग के बारे में। तो रंजू जी। जी। ध्यान और समाधि। तो आपने देखा मित्रों कि अष्टांग योग कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा और समाधि। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे योग क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं योग के विषय में। और हमारे सामने हैं मिस्टर हसन जी। और हसन जी से हम आज पूछने वाले हैं कि खड़े होकर के किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं। तो आइए, सीधे हम चलते हैं हसन जी के पास और जानते हैं कि खड़े होकर के किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं। मिस्टर हसन जी। मैं पहले बताना चाहूँगी सर, आसन क्या होता है। पहले आसन जिस स्थिति में व्यक्ति अपने सभी आरामपूर्वक रख सके, आरामपूर्वक बैठ सके, जिसमें उसको कोई कष्ट न हो, उस स्थिति को आसन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला खड़े होकर किए जाने वाले आसन, दूसरा बैठ के किए जाने वाले आसन, तीसरा क्रिएटेबल लेट के किए जाने वाले आसन। ठीक, खड़े होकर केवल हमें आप खड़े होने वाले आसन क्या क्या हैं उनके बारे में आपको बताएं, कितने होते हैं? यस, खड़े होकर किए जाने वाले आसन 12 होते हैं। कोणासन, त्रिकोणासन, ताड़ासन, त्रिकोण ताड़ासन, वृक्षासन, ध्रुवासन, गरुड़ासन, वातायंसनासन, वायुयान आसन, हस्तपाद गुष्ठासन, शीर्षासन,
रेकेलेट आसन, ये सब 12 होते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नमस्कार मित्रों, और आज हमारे सामने हैं कविता निषाद जी, जो कि अष्टांग योग के बारे में आपको बताने वाली हैं। तो चलिए विलंब ना करते हुए हम कविता जी के पास चलते हैं और जानते हैं कविता जी से अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग 8 प्रकार के होते हैं। जी थोड़ी आवाज में बुलंदी रहे तो। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। यम 5 प्रकार के होते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम भी 5 प्रकार के होते हैं। शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान। बहुत सुंदर, शाबाश। ऐसे कॉन्फिडेंस। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। ओम
3 जगह जाना है, याद करो। शादी में कुछ निशान ने बस बस चलो मम्मी, लास्ट में आ गई हो। दूसरा देखिए लग रहा है ओके ना, पूरा कुछ ना दिखाइए। अब रिकॉर्डिंग बंद करो यार, अभी बोलना है मुझे। क्या? नमस्कार दोस्तों, और आज यह जैसा कि आप देख रहे हैं 1 सप्ताह से लगातार हमारे यहाँ इंटरव्यू का क्लास चल रहा है। और नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ लगातार बच्चों का इंटरव्यू चल रहा है जो कि योग क्लास हमारे यहाँ अटेंड करते हैं और योग में ये एक तरह से निपुण हो चुके हैं। और आज इसी दौरान हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारी बड़ी बहन चिंता जी, और आज हम इनसे पूछने वाले हैं मित्रों मुद्रा के बारे में। मुद्रा कितनी होती हैं, सारी मुद्राओं का नाम आप बताएंगे चिंता जी, चलिए बताएंगे। मुद्रा 10 प्रकार के होते हैं। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, जी शून्य बिल्कुल मुद्रा, घबराइए नहीं, आराम से बोलते जाइए। शून्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा, सुरभि मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, आपान मुद्रा, प्राणो मुद्रा, लिंग मुद्रा, प्राणोपासना मुद्रा। बहुत अच्छा। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार हमारे यहाँ एक से एक धुरंधर आ रहे हैं और हमारे योग के क्षेत्र में अपने अपने ज्ञान को प्रसारित कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे सामने उपस्थित हुई है हमारी योग की शिष्या मितहत बानो जी, जो कि आज बताने वाली है शुगर की बीमारी कैसे दूर की जाती है, कौन से आसन किए जाते हैं उसमें। तो आइए विलंब ना करते हुए, वीडियो को हम लंबा खींचने वाले नहीं हैं, 1 मिनट में ही हम जानने वाले हैं शुगर के लिए क्या करने हैं हमको आसन। तो आइए मिलते हैं हम मितहत जी से सीधा। तो बताइए मितहत जी, शुगर के लिए कौन से आसन हम करते हैं और उस आसन के बारे में थोड़ा सा बताएं। मंडूक शुगर के लिए हम लोग मंडूक आसन करते हैं, इससे हमारा शुगर लेवल में रहता है। और मंडूक आसन करने से हमारी पाचन क्रिया सही रहती है। और मंडूक आसन करने से जो हम इंसुलिन बाहर से लेते हैं इंजेक्शन द्वारा, वो हमारे नाभि से बनता है। इसीलिए मंडूक आसन शुगर वालों को मंडूक आसन प्रतिदिन 10 से 15 बार करना चाहिए, इससे कि उन्हें शुगर लेवल में रहे। और जो नहीं करते, जो जिसके पास शुगर नहीं है, उन्हें भी वो करना चाहिए कि ताकि उनको शुगर कभी हो नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुनः हमारे इंटरव्यू क्लास में। और आज हमारे योग के स्टूडेंट जो कि एक से एक धुरंधर आपने अभी देखा, उसी लाइन में एक और हमारे स्टूडेंट आ चुके हैं हर्ष चौबे जी। और आज हम बात करने वाले हैं इनसे वात, कफ और पित्त को शांत करने वाले आसन। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं सीधा और सीधा हर्ष जी से। तो बताएं हर्ष जी। सर जैसा कि बात करें हम वात, पित्त और कफ को शांत करने वाले आसन, तो उसमें सर कुछ मुख्य आसन ऐसे हैं जो तीनों दोष में काम करते हैं। जी नौकासन हो गया, ताड़ासन हो गया, त्रिकोण आसन हो गया, सलभ आसन हो गया, सुप्त बंदासन हो गया, मार्जरी आसन हो गया, जानु शीर्षासन हो गया। सर ऐसे आसन जो होते हैं उनको तीनों के लिए बड़ा सुलभ होते हैं। और इन तीनों के लिए ये जितने आसन मैंने आपको बताए बहुत कार्यकर है, बहुत ज्यादा, बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी। और इसमें आप बताना चाहेंगे जैसे वात, पित्त, कफ की समस्या होती है, तो ये समस्या उत्पन्न कैसे होती है, कुछ इसके
लक्षण वगैरह जैसे वात वगैरह से तो ऐसे ही साबित होता है, जैसे हड्डियों में दर्द। जी तो हड्डियों के लिए जैसे कौन सा मुख्य आसन हम कर सकते हैं? जैसे कि आपने अभी 2-4 आसन बताया, उसमें हड्डियों कौन के सा लिए आसन? सर ध्रुवासन है, हलासन है, वृक्षासन है। इनको करने से सर हमारे जो वात की समस्याएं होती हैं वो मुख्य रूप से दूर हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे योग क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं योग के विषय में, और हमारे सामने हैं मिस्टर हसन जी। और हसन जी से हम आज पूछने वाले हैं कि खड़े होकर के किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं। तो आइए सीधे हम चलते हैं हसन जी के पास और जानते हैं कि खड़े होकर के किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं। मिस्टर हसन जी। मैं पहले बताना चाहूँगी सर आसन क्या होता है। पहले आसन जिस स्थिति में व्यक्ति अपने सभी आरामपूर्वक रख सके, आरामपूर्वक बैठ सके, जिसमें उसको कोई कष्ट न हो, उस स्थिति को आसन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला खड़े होकर किए जाने वाले आसन, दूसरा बैठ के किए जाने वाले आसन, तीसरा क्रिएटेबल लेट के किए जाने वाले आसन। ठीक, खड़े होकर केवल हमें आप खड़े होने वाले आसन क्या क्या हैं उनके बारे में आपको बताएं, कितने होते हैं उनके? यस, खड़े होकर किए जाने वाले आसन 12 होते हैं। कोणासन, त्रिकोणासन, ताड़ासन, त्रिकोण ताड़ासन, वृक्षासन, ध्रुवासन, गरुड़ासन, वातायंसन आसन, वायुयान आसन, हस्तपाद पुष्ठासन, शीर्षासन, रेकेलेट आसन। ये सब 12 होते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुनः हमारे इंटरव्यू क्लास में। और हमारे सामने उपस्थित है आज जो कि डॉक्टर का भी कार्य करते हैं, ये सौरभ जी। तो आज हम जानेंगे इनसे, हमने सुना डाइजेशन के लिए कुछ आसन होते हैं, मुर्गा आसन, तो उस आसन के बारे में ही आज हम जानेंगे सौरभ जी से। तो सौरभ जी, क्या होता है ये मुर्गा आसन, आप बताएं, किसमें लाभकारी होता है, इसके लिए कुछ बताएं हमारे दर्शक को। मुर्गा आसन जो सबसे पहले हम लोग बचपन में स्कूल करते थे, उसमें हम लोग को कोई गलती होती थी, शिक्षकगण जब हमको मुर्गा बना दिया करते हैं, शिक्षक हम लोग को सजा के रूप में मुर्गा आसन कराते थे। उससे हम लोग को डर है, सब कुछ बना होता था, लेकिन विशेष रूप से फायदा होता था कि ऐसा भी नहीं। टीचरों का मुर्गा बनाने का कुछ उद्देश्य होता था, उससे हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ जाती थी। जैसे भी लाभ होता था, वाइनिस आसन, अच्छा, चेहरे और चूड़ियाँ, चेहरे की झुर्रियाँ भी समाप्त हो जाती थी। शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता था, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देता था। पैर की नसनाड़ियाँ भी हमारी इससे मजबूत हो जाती पेट में हैं। गैस नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका योग क्लास योगी संकट मोचन चैनल में। और आज आपके सामने हैं ब्रजेश जी, जो कि संस्कार क्या होते हैं और संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बिल्कुल भर्राटे के साथ बताने वाले हैं। तो आइए, कितने संस्कार होते हैं ब्रजेश जी, पहले उसको आप बता दीजिए। हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि संस्कार 16 होते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, नामकरण संस्कार, जातकर्म संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन व चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि दाह संस्कार। बहुत भर्राटे के साथ आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जवानों के लिए, हे जवानों, मुझे बहुत चिंता है आपकी, क्योंकि मुझे पता है जितने बड़े बुजुर्ग हैं इनका तो 10-20 साल के बाद में मोक्ष होने वाला है। तुम्हें आने वाले कम से कम 50, 60, 70 साल देश के लिए जीना, इसलिए बुजुर्गों की चिंता है। मैं बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन आप भारत का भविष्य है, दुनिया विश्व का भविष्य है। अब जवानों के लिए व्यायाम करेंगे पूरा। इसमें 8 बैठकें हैं और 12 दंड 20 अभ्यास है। कितने बोलो? चलो पहला अभ्यास इनके रहना, पहला इनके नाम भी है।
का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। हर माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। चारों में भी तो छलांग लगाई थी। देखो अलग अलग अभ्यास है, ये पहला था, ये दूसरा था। धीरे धीरे नीचे गए, धीरे धीरे ऊपर, एक श्वास में एक अभ्यास। एक दो तीन चार, 1 2 3 4। सब जवान चाहते हैं उनकी पटरियां बहुत मजबूत है। पहले ताल ठोकते थे और आजा माँ का दूध भी आया था, ऐसे चैलेंज करते थे, चुनौती दी। 5 हो गए, 6 7 8, इनका नाम ही है हनुमान बैठक। क्या है बोलो? बोलो बजरंग बली की। हम बजरंग बली की जय इसलिए बोलते हैं बजरंग बली जैसे हो जाए। राम की कृष्ण की जय इसलिए बोलते हैं राम कृष्ण जैसे हो। हर हर महादेव इसलिए बोलते हैं स्वयं शिव रूप हो जाए। चलो दोनों हाथ सामने। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। विनाशकारी विकास नहीं होना चाहिए, विनाशकारी अनुसंधान नहीं होना चाहिए। ओ आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, तो सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में भौतिकता के। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार हमारे यहाँ एक से एक धुरंधर आ रहे हैं और हमारे योग के क्षेत्र में अपने अपने ज्ञान को प्रसारित कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे सामने उपस्थित हुई है हमारी योग की शिष्या मितहत बानो जी, जो कि आज बताने वाली है शुगर की बीमारी कैसे दूर की जाती है, कौन से आसन किए जाते हैं उसमें। तो आइए विलंब ना करते हुए, वीडियो को हम लंबा खींचने वाले नहीं हैं, 1 मिनट में ही हम जानने वाले हैं शुगर के लिए क्या करने हैं हमको आसन। तो आइए मिलते हैं हम मितहत जी से सीधा। तो बताइए मितहत जी, शुगर के लिए कौन से आसन हम करते हैं और उस आसन के बारे में थोड़ा सा बताएं। मंडू का ये शुगर के लिए हम लोग मंडूकासन करते हैं। इससे हमारा शुगर लेवल में रहता है और मंडूकासन करने से हमारी पाचन क्रिया सही रहती है। और मंडू का आसन करने से जो हम इंसुलिन बाहर से लेते हैं इंजेक्शन द्वारा, वो हमारे नाभि से बनता है। इसीलिए मंडूकासन शुगर वालों को मंडूकासन प्रतिदिन 10 से 15 बार करना चाहिए, इससे कि उन्हें शुगर लेवल में रहे। और जो नहीं करते, जो जिसके पास शुगर नहीं है, उन्हें भी वो करना चाहिए कि ताकि उनको शुगर कभी नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुनः हमारे इंटरव्यू क्लास में। और आज हमारे योग के स्टूडेंट, जो कि एक से एक धुरंधर आपने अभी देखा, उसी लाइन में एक और हमारे स्टूडेंट आ चुके हैं, हर्ष चौबे जी। और आज हम बात करने वाले हैं इनसे वात, कफ और पित्त को शांत करने वाले आसन। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं सीधा और सीधा हर्ष जी से। तो बताएं हर्ष जी। सर जैसा कि बात करें हम वात, पित्त और कफ को शांत करने वाले आसन, तो उसमें सर कुछ मुख्य आसन ऐसे हैं जो तीनों दोष में काम करते हैं। जी, नौकासन हो गया, ताड़ासन हो गया,
त्रिकोण आसन हो गया, सलभ आसन हो गया, सुप्त बंदासन हो गया, मार्जरी आसन हो गया, जानु शीर्षासन हो गया। सर ऐसे आसन जो होते हैं मतलब तीनों के लिए बड़ा सुलभ होते हैं और इन तीनों के लिए ये जितने आसन मैंने आपको बताए बहुत कार्य करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी। और इसमें आप बताना चाहेंगे जैसे वात पित्त कफ की समस्या होती है तो ये समस्या उत्पन्न कैसे होती है, कुछ इसके लक्षण वगैरह? जैसे वात वगैरह से तो ऐसे ही साबित होता है जैसे हड्डियों में दर्द जी, तो हड्डियों के लिए जैसे कौन सा मुख्य आसन हम कर सकते हैं? जैसे कि आपने भी 2-4 आसन बताया, उसमें हड्डियों के लिए सर ध्रुवासन है, हलासन है, वृक्षासन है। इनको करने से सर हमारे जो वात की समस्याएं होती हैं वो मुख्य रूप से दूर हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे योग क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं योग के विषय में और हमारे सामने हैं मिस्टर हसन जी। और हसन जी से हम आज पूछने वाले हैं कि खड़े होकर के किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं। तो आइए सीधे हम चलते हैं हसन जी के पास और जानते हैं कि खड़े होकर के किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं। मिस्टर हसन जी, मैं पहले बताना चाहूँगी सर आसन क्या होता है। पहले आसन जिस स्थिति में व्यक्ति अपने सभी अंग आरामपूर्वक रख सके, आरामपूर्वक बैठ सके, जिसमें उसको कोई कष्ट न हो, उस स्थिति को आसन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला खड़े होकर किए जाने वाले आसन, दूसरा बैठ के किए जाने वाले आसन, तीसरा पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन। ठीक, खड़े होकर केवल हमें आप खड़े होने वाले आसन क्या क्या हैं उनके बारे में आपको बताएं, कितने होते हैं? यस, खड़े होकर किए जाने वाले आसन 12 होते हैं। कोण आसन, त्रिकोण आसन, ताड़ आसन, त्रिकोण ताड़ आसन, वृक्ष आसन, ध्रुव आसन, गरुड़ आसन, वातायंसन आसन, वायुयान आसन, हस्तपाद आसन, शीर्षासन, रेकेलेट आसन। ये सब 12 होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार दोस्तों, और आज यह जैसा कि आप देख रहे हैं 1 सप्ताह से लगातार हमारे यहाँ इंटरव्यू का क्लास चल रहा है। और नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ लगातार बच्चों का इंटरव्यू चल रहा है जो कि योग क्लास हमारे यहाँ अटेंड करते हैं और योग में ये एक तरह से निपुण हो चुके हैं। और आज इसी दौरान हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारी बड़ी बहन चिंता जी। और आज हम इनसे पूछने वाले हैं मित्रों मुद्रा के बारे में। मुद्रा कितनी होती हैं, सारी मुद्राओं का नाम आप बताएंगे चिंता जी। चलिए बताएंगे। मुद्रा 10 प्रकार के होते हैं। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, जी, शून्य मुद्रा, बिल्कुल घबराइए नहीं, आराम से बोलते जाइए। शून्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा, सुरभि मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, आपान मुद्रा, प्राणो मुद्रा, लिंग मुद्रा, प्राणोपासना मुद्रा। बहुत अच्छा। स्वागत है आपका योग क्लास योगी संकट मोचन चैनल में। और आज आपके सामने हैं ब्रजेश जी जो कि संस्कार क्या होते हैं और संस्कार कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बिल्कुल भर्राटे के साथ बताने वाले हैं। तो आइए, कितने संस्कार होते हैं ब्रजेश जी, पहले उसको आप बता दीजिए। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि संस्कार 16 होते हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, नामकरण संस्कार, जातकर्म संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन व चूड़ाकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि दान संस्कार। बहुत भर्राटे के साथ आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुनः हमारे इंटरव्यू क्लास में। और हमारे सामने उपस्थित है आज जो कि डॉक्टर का भी कार्य करते हैं ये सौरभ जी। तो आज हम जानेंगे इनसे, हमने सुना डाइजेशन के लिए कुछ आसन होते हैं, मुर्गा आसन, तो उस आसन के बारे में ही आज हम जानेंगे सौरभ जी से। तो सौरभ जी, क्या होता है ये मुर्गा आसन, आप बताएं किसमें लाभकारी होता है, इसके लिए कुछ बताएं हमारे दर्शक को। मुर्गा आसन जो सबसे पहले हम लोग बचपन में स्कूल जाया करते थे, उसमें हम लोग को कोई गलती होती थी, शिक्षकगण जब हमको मुर्गा बना दिया करते हैं, शिक्षक हम लोग को सजा के रूप में मुर्गा आसन कराते थे।
टीचरों का मुर्गा बनाने का कुछ उद्देश्य होता था, उससे हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ जाती थी। जैसे में लाभ होता था वायलिस का आसन, अच्छा, चेहरे और चूड़ियाँ, चेहरे की झुर्रियाँ भी समाप्त हो जाती थी। शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता था और ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देता था। पैर की नसनाड़ियाँ भी हमारी इससे मजबूत हो जाती पेट हैं। में गैस नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू क्लास में। और हमारे योग की छात्रा श्वेता शर्मा जी हमारे सामने उपस्थित हुई हैं और आज हम जानेंगे सूर्य नमस्कार के मंत्रों के बारे में और उन मंत्र में कौन कौन से मंत्र हैं, तो आज हम जानेंगे श्वेता जी से। तो बताइए कितने मंत्र होते हैं और कौन कौन से? सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं, उसके मंत्र भी 12 हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्टे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ये देखा आपने मित्रों कि सूर्य नमस्कार में आपके 12 मंत्र होते हैं और जो कि बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे हर एक अंगों को मजबूत करते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं। तो आज हम जाने 12 प्रकार के मंत्रों के नाम। धन्यवाद। स्वागत है आपका योग क्लास योगी संकट मोचन चैनल में। और आज आपके सामने हैं ब्रजेश जी, जो कि संस्कार क्या होते हैं और संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बिल्कुल भर्राटे के साथ बताने वाले हैं। तो आइए, कितने संस्कार होते हैं ब्रजेश जी, पहले उसको आप बता दीजिए। हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि संस्कार 16 होते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, नामकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन व चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि दाह संस्कार। बहुत भर्राटे के साथ आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जाति कर्म संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार और 16 संस्कार होते हैं। विवाह संस्कार, दाह संस्कार। आपने देखा कि यह 16 प्रकार के संस्कार होते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पता भी नहीं होगा। और आज इनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को संस्कार के बारे में पता चल गया कि 16 संस्कार हमारे होते हैं। नमस्कार। आइए, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू क्लास में। और आज हमारे सामने बैठी हैं रंजू शर्मा जी, जो कि अष्टांग योग क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए, विलंब ना करते हुए, अपने समय को हम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं सीधा रंजू शर्मा जी के पास और जानते हैं अष्टांग योग के बारे में। तो रंजू जी जी, ध्यान और समाधि। तो आपने देखा मित्रों कि अष्टांग योग कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा और समाधि। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे योग क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं योग के विषय में। और हमारे सामने हैं मिस्टर हसन जी। और हसन जी से हम आज पूछने वाले हैं कि खड़े होकर के किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं। तो आइए, सीधे हम चलते हैं हसन जी के पास और जानते हैं कि खड़े होकर के किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं। मिस्टर हसन जी, मैं पहले बताना चाहूँगी सर आसन क्या होता है। पहले आसन जिस स्थिति में व्यक्ति अपने सभी अंग आरामपूर्वक रख सके, आरामपूर्वक बैठ सके, जिसमें उसको कोई कष्ट न हो, उस स्थिति को आसन कहते हैं।
ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला खड़े होकर किए जाने वाले आसन, दूसरा बैठ के किए जाने वाले आसन, तीसरा पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन। ठीक, खड़े होकर केवल हमें आप खड़े होने वाले आसन क्या क्या हैं उनके बारे में आपको बताएं, कितने होते हैं उनके? यस, खड़े होकर किए जाने वाले आसन 12 होते हैं। कोण आसन, त्रिकोण आसन, ताड़ासन, त्रिकोण ताड़ासन, वृक्षासन, ध्रुवासन, गरुड़ासन, वातायंसन आसन, वायुयान आसन, हस्तपाद गुष्ठासन, शीर्षासन, रेकेलेट आसन। ये सब 12 होते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार मित्रों, और आज हमारे सामने हैं कविता निषाद जी, जो कि अष्टांग योग के बारे में आपको बताने वाली हैं। तो चलिए विलंब ना करते हुए हम कविता जी के पास चलते हैं और जानते हैं कविता जी से अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग 8 प्रकार के होते हैं। जी, थोड़ी आवाज में बुलंदी रहे तो। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। यम 5 प्रकार के होते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम भी 5 प्रकार के होते हैं। शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिमान। बहुत सुंदर, शाबाश। कॉन्फिडेंस कमर भी ऐसे ऊपर छोड़ दीजिए ऐसे, पीछे को भी लगेगा। नहीं ठीक है, कटे नहीं। बस, चलो चलो, ठीक है। करो क्या? 3 जगह जाना है, याद करो। शादी में भोजन साथ में बस बस, चलो मम्मी, लास्ट में आ गई हो। दूसरा देखिए लग रहा है ना, पूरा पसीना दिखाइए। अब रिकॉर्डिंग मत करो यार, अब बोलना है मुझे। क्या? पंजों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। कोई भी दबाव, तनाव, हरकत कोई भी पैर में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ढीला। जिधर झुक रहा है पैर के पंजे झुक जाने दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद हम अपने घुटनों के पास पहुंचते हैं और घुटनों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए घुटनों को। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने जांघों के पास। जांघों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल ढीला।
बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। उसके बाद हम अपने कमर के पास पहुंचते हैं। कमर को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कमर को भी हम, कोई दबाव नहीं होगा, कमर पे कोई तनाव नहीं होगा और बिल्कुल हमारा कमर ढीला हो जाएगा। उसके बाद हम अपने चेस्ट के पास पहुंचते हैं। अपने चेस्ट को भी हम एकदम ढीला छोड़ देंगे, श्वसन क्रिया सामान्य हो जाएगी। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम अपने गर्दन के पास पहुंचते हैं। गर्दन को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जिधर झुक रहा है गर्दन झुक जाने दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स, एकदम धीरे धीरे श्वास हमारा सामान्य गति से चल रहा है। बिल्कुल रिलैक्स। इस प्रकार से हम हर अंगों को अपने ढीला छोड़ चुके हैं। हर एक अंग हमारा ढीला हो चुका है। शरीर हमारा शिथिल पड़ा हुआ है और फिर धीरे धीरे हम सभी अंगों को यहीं छोड़ते हुए सिर्फ अपनी आत्मा को लेकर के परमात्मा से मिलन कराने चलेंगे और धीरे धीरे अपने आसमान की ओर बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आसमान की ओर बढ़ते जाते हैं ठंडे ठंडे वायु हमारे मन को छूता है, प्रसन्न चित्त करता है, हमारा मन प्रफुल्लित होता जाता है और पक्षियों की चहचहाहट कोलाहल सुनाई देती है। नदियों की कलकल छल छल की ध्वनियाँ हमारे कानों को प्रफुल्लित करता है। इस प्रकार से धीरे धीरे हम काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाते हैं और जब हम काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं? अरे वाह, यहाँ सारे 84 लाख देवी देवता एक कतार में दिखाई देते हैं, एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। सभी देवी देवताओं को हम वहीं मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे हम ओज तेज ग्रहण करते हुए शक्तिशाली होते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम अपने परमात्मा के पास पहुंचते हैं, अपने परमात्मा के चरणों को स्पर्श करते ही ऐसी अपार ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और बहुत ही हमारा मन प्रफुल्लित होता है, आनंदमय हो जाता है। और इस प्रकार से जब हमारा मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है और हम उनके ओज को तेज को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे प्रणाम करते हुए सारे देवी देवताओं को धरती की ओर वापस लौटते हैं और धीरे धीरे हम धरती की ओर बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे हम धरती की ओर नज़दीक पहुंचते जाते हैं, हमारी धरती चारों तरफ हरी भरी हरियाली दिखाई देता है, चारों तरफ हरा भरा दिखाई देता है। नदी पोखरे तालाब हमारे दिखाई देते हैं। नदियों की कलकल छल छल की ध्वनियाँ फिर से हमारे कानों में गूंजने लगती है। पक्षियों की चहचहाहट हमारे मन को प्रफुल्लित करता है और फिर धीरे धीरे हम जब बहुत धरती के नज़दीक आ जाते हैं, तब हम अपने शरीर को देखने के लिए अपनी आत्मा को वहीं 10 फुट की ऊंचाई पर रोक करके अपने शरीर के अंगों को देखना चाहते हैं, जो शरीर हमारा धरती पर पड़ा हुआ है। और धीरे धीरे हम जब पहुंचते हैं तो हर एक अंग को देखते हैं, महसूस करते हैं। सबसे पहले अपने हम पंजों को देखते हैं, पंजों को महसूस करते हैं। हमारा पंजा बहुत ही अच्छा हो गया है, हमारे पंजों के दर्द गायब हो गए हैं। कोई दर्द हमारे पंजों में जैसे लग रहा कभी था ही नहीं, इस प्रकार से महसूस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम घुटनों को देखते हैं, घुटनों को महसूस करते हैं। घुटनों में ऐसा लग रहा है जैसे कभी कोई दर्द हुआ ही नहीं, बिल्कुल घुटनों का दर्द छूमंतर हो गया, जैसे एकदम गायब हो गया। घुटना हमारा स्वस्थ हो गया, निरोग हो गया। और फिर धीरे धीरे इसके बाद हम अपने हर एक अंगों को देखते हैं। जैसे कि हम अपने कमर को देखते हैं तो कमर में ऐसा महसूस होता है जैसे कभी कोई दर्द था ही नहीं, कमर बिल्कुल हमारा स्वस्थ हो चुका है, निरोग हो चुका है। और उसके बाद फिर
पेट के पास पहुंचते हैं, पेट को देखते हैं, अरे वाह, श्वसन क्रिया हमारी, पाचन क्रिया हमारी बहुत अच्छी हो गई है, पेट के हमारे सारे आंतरिक ऊर्जा बहुत अच्छे हो गए हैं, हमारे किडनी, गुर्दा, लीवर बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। इसके बाद हम चेस्ट के पास पहुंचते हैं, चेस्ट भी हमारे बहुत अच्छे हो चुके हैं। और उसके बाद हम गर्दन के पास पहुंचते हैं, गर्दन हमारी एकदम फ्लेक्सिबल, लचीली हो चुकी है। फिर उसके बाद हम अपने सिर को चेक करते हैं, सिर भी हमारा बहुत ही अच्छा हो चुका है, कोई हमारे सिर में तनाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है, बहुत अच्छा हो चुका है हमारा सिर। जब हम अपने इस तरह से शरीर के अंगों को देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि हमारा सारा का सारा अंग एकदम बहुत अच्छा हो गया है, स्वस्थ हो गया है, निरोग हो गया है, तब उसके बाद हम अपने आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं। जैसे ही हमारी आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे शरीर में ऐसा महसूस होता है कि अरे वाह, कितना शरीर हमारा फुर्तीला हो गया, कितना शरीर हमारा स्वस्थ हो गया। और जैसे ही शरीर में प्रवेश कर जाती है, फिर हमारी आंखें खुल जाती हैं और हम बाएं करवट लेते हुए पेट की बल लेट जाते हैं। बाएं करवट लेते हुए, बायां हाथ जिधर है लेते हुए पेट की बल लेट जाइए। हाथों को दाहिने, बाएं हथेली के ऊपर दाहिने हथेली को रख लीजिए और पूरे माथे को दोनों हथेलियों के ऊपर रखते हुए आराम से ओम का 3 बार उच्चारण करते हुए बिल्कुल वापस हम अपने पुनः स्थिति में आ जाते हैं। ओम। चलिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
जवानों, मुझे बहुत चिंता है आपकी, क्योंकि मुझे पता है जितने बड़े बुजुर्ग हैं इनका तो 10-20 साल के बाद में मोक्ष होने वाला है। तुम्हें आने वाले कम से कम 50, 60, 70 साल देश के लिए जीना, इसलिए मुझे चिंता है। मैं बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन आप भारत का भविष्य है, दुनिया विश्व का भविष्य है। अब जवानों के लिए गए आप करेंगे पूरा। इसमें 8 बैठकें हैं और 12 दंड 20 अभ्यास है। कितने बोलो? चलो पहला अभ्यास इनके रहना, पहला इनके नाम भी है। सीधे बैठो, सीधे बैठो। मानायगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। अरे मानायगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। चारों में भी तो छलांग लगाई थी। देखो अलग अलग अभ्यास है, ये पहला था, ये दूसरा था, फिर तीसरे में धीरे धीरे नीचे गए, धीरे धीरे ऊपर। एक श्वास में एक अभ्यास, पांचवें में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। सब जवान चाहते हैं उनकी पुतलियां बहुत मजबूत है। पहले ताल ठोकते थे और आजा माँ का दूध भी आया था, ऐसे चैलेंज करते थे, चुनौती दी। 5 हो गए, 6, 7, 8। इनका नाम ही है हनुमान बैठक। क्या है बोलो? बोलो बजरंग बली की। हम बजरंग बली की जय इसलिए बोलते हैं बजरंग बली जैसे हो जाए, राम की कृष्ण की जय इसलिए बोलते हैं राम कृष्ण जैसे हो, हर हर महादेव इसलिए बोलते हैं स्वयं शिव रूप हो जाए। चलो दोनों सामने। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। विनाशकारी विकास नहीं होना चाहिए, विनाशकारी अनुसंधान नहीं होना चाहिए। ओ आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, तो सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में भौतिकता के मतदाता मेरी मान तू उसको देना वोट, हे मतदाता मेरी मान तू उसको देना
खुशहाल हो जाएगा, ये माला माल हो जाएगा। देश खुशहाल हो जाएगा, ये माला माल हो जाएगा। अच्छे घर का न 2 नंबर,